नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चौपाल एजूस वर्ल्ड में। अगर आप बीपीएससी यानी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं आज के 10 बिल्कुल ताज़ा करंट अफेयर्स सवाल जो आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। इन सवालों को ध्यान से देखिए और कोशिश कीजिए कि जितने ज़्यादा हो सके सही करें। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पीएमएफएमई इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसका सही जवाब है असम। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने 13 मार्च 2026 को असम के सोनितपुर जिले में तेजपुर विश्वविद्यालय में एक आधुनिक कॉमन इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना यानी पीएमएफएमई के तहत ये केंद्र पूर्वोत्तर क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण, उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सबसे युवा सेल्फ मेड बिलियनियर बने हैं? इस सवाल का सही जवाब है सूर्य मिश्रा। 22 साल की उम्र में उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की। सूर्य मिश्रा, जो मूल रूप से भारतीय मूल के हैं, 2026 में दुनिया के सबसे युवा सेल्फ मेड बिलियनियर बन गए हैं। वे आई हायरिंग स्टार्टअप मरकोर के सह संस्थापक हैं। 22 साल की उम्र में उनकी कुल संपत्ति लगभग $2.2 बिलियन आंकी गई है, जिससे उन्होंने मार्क जुकरबर्ग, जो 23 साल की उम्र में बिलियनियर बने थे, का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दृष्टिबाधितों की यात्रा में सहायता करने वाले ध्वनि स्पंदन नवाचार के लिए किसे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है कर्नाटक। दृष्टिबाधितों की यात्रा में सहायता करने वाले ध्वनि स्पंदन नवाचार के लिए कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम केएसआरटीसी को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह नवाचार दृष्टिबाधित यात्रियों को बस की पहचान करने और स्वतंत्र रूप से यात्रा करने में मदद करता है। अब अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री में कौन शीर्ष पर रहा है? इसका सही आंसर है भारत। भारतीय एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 208 पदक जीते। इन 208 पदकों में 75 स्वर्ण, 69 रजत और 64 कांस्य पदक शामिल हैं। रूस 35 पदकों, 15 स्वर्ण के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जबकि बोस्निया और हर्जेगोविना को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। यह आयोजन नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ, जिसमें भारत ने प्रतियोगिता के पहले दिन से ही अपनी बढ़त बनाए रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 94वें ग्रैंडमास्टर कौन बने हैं? सही जवाब है मयंक चक्रवर्ती। इस उपलब्धि के बारे में मुख्य बातें, मयंक असम और पूर्वोत्तर भारत के पहले शतरंज ग्रैंडमास्टर बने। उन्होंने स्वीडन में 8वें होटल स्टॉकहोम नॉर्थ टूर्नामेंट में यह उपलब्धि हासिल की। मयंक ने टूर्नामेंट में 9 में से 7 अंक हासिल किए और फाइनल राउंड से पहले ही यह खिताब अपने नाम कर लिया, साथ ही 2670 की रेटिंग पर रहे। मयंक ने अपना तीसरा और अंतिम ग्रैंडमास्टर मानदंड प्राप्त किया, जिसके बाद उनकी लाइव रेटिंग 2500 के पार पहुंच गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पर्पल फेस्ट का विशेष आयोजन कहाँ किया गया है? सही जवाब है नई दिल्ली। ये कार्यक्रम दिव्यांगजनों की प्रतिभा और उपलब्धियों को सम्मान देने के लिए आयोजित किया गया। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 500 गांवों को प्राकृतिक खेती गांव के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? इस सवाल का सही जवाब है गुजरात। गुजरात सरकार ने 500 गांवों को प्राकृतिक खेती गांव के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हाईवे प्रदूषण से लड़ने के लिए भारत का पहला माइक्रोएल्गी एयर टावर कहाँ लगाया गया है? सही जवाब है नई दिल्ली। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए यह नया माइक्रोएल्गी टावर लगाया गया है। ये टावर हवा को साफ करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाई दिवस कब मनाया गया है? अगर आपका जवाब 14 मार्च है तो बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों, पाई दिवस हर साल 14 मार्च को मनाया जाता है। ये दिन गणित के प्रसिद्ध स्थिरांक पाई के सम्मान में मनाया जाता है, क्योंकि 14 मार्च को 3/14 लिखा जाता है और यह पाई के पहले 3 अंकों 3.14 को दर्शाता है। इसलिए दुनिया भर में गणित प्रेमी इस दिन को पाई डे के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका और किस देश के बीच बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड शुरू हुआ है? इस सवाल का सही जवाब है दक्षिण कोरिया। अमेरिका और दक्षिण कोरिया हर साल संयुक्त सैन्य अभ्यास करते हैं। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सैन्य क्षमता और समन्वय को मजबूत करना है। तो दोस्तों, आज के 10 करंट अफेयर्स सवालों में से आपने कितने सही किए? कमेंट में जरूर बताइए। और जाने से पहले आपके लिए एक छोटा सा जीके चैलेंज सवाल है, भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? जिसे इसका सही जवाब पता है वो कमेंट में जरूर लिखे। देखते हैं हमारे चौपाल एजूस वर्ल्ड परिवार में सबसे तेज जवाब कौन देता है।
अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको रोज मिलेंगे बीपीएससी करंट अफेयर्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट जीके। मिलते हैं अगली वीडियो में।